अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। और मेरा नाम है एज़फ इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं ये मेजर गौरव आर्या की भाई लेटेस्ट वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद दोस्तों, शार्प फोकस के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले कि आगे का वीडियो मैं दिखाऊं आपको, मैं चाहता हूं कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम नए नए वीडियोस आपको अपलोड करके दिखाते रहें। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है कि पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी उथल पुथल हो रही है। ये सब इंडिया कर क्या रहा है? इंडिया की डिप्लोमेसी क्या है? इंडिया एक तरफ अमेरिका से भी बना के रख रहा है, रशिया से AK-203, AK-103, S-400 ये भी खरीद रहा है, चाइना से भी उसका $100 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। ये सब कुछ चल रहा है, इंडिया मैनेज कैसे कर लेता है? जो मुस्लिम उम्मा है छोड़ के पाकिस्तान, सबके साथ उसका रिलेशनशिप भी ठीक है। वो तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान, ये कहना चाहिए मुझे, उसकी मदद भी कर रहा है। इजरायलियों के साथ भी उसका अच्छा है, ईरानियों के साथ भी अच्छा है, सऊदीज के साथ भी अच्छा है, पूरे मिडिल ईस्ट के साथ एक अच्छी सी पॉलिसी चल रही है। ये बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी लोगों में, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वहां के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें बहुत एक जबरदस्त एक परेशानी है इस चीज की कि ऐसा इंडिया कर क्यों रहा है, कैसे हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है जब वो देखता है पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स कि भारत इतने महंगे हथियार बना भी रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान का, पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब, ये जो बैलेंस ऑफ पावर है सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बिगड़ जाएगा। बिगड़ा तो बहुत पहले से है। हमारा मुल्क पाकिस्तान से सिर्फ पॉपुलेशन के मामले में नहीं, ज्योग्राफी के मामले में नहीं, सिर्फ इकोनॉमी के मामले में नहीं, लेकिन दुनिया के सामने जो क्रेडिबिलिटी है, जो लोग विश्वास करते हैं भारत में, उसमें और पाकिस्तान में कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब दो अलग अलग किताबें हैं, तो फर्क तो बहुत जमीन आसमान का है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी इसमें। क्या होता है कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी फैसला करते हैं गुस्से में, नफरत में, तो आपके लिए हानिकारक होता है, दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होता। और पाकिस्तान ने यही काम करा। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं साहब, इंडिया इतने हथियार खरीद रहा है तो हमें इंडिया को सबक सिखाना है, चलो हम भी हथियार खरीदें। उनको यह नहीं पता कि हिंदुस्तान इसलिए हथियार खरीद रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के ऐसे प्लान्स हैं और उन प्लान को बैकअप करने के लिए हिंदुस्तान के पास पैसा है। पाकिस्तान के पास ना तो प्लान है ना पैसा है, लेकिन एक हिंदू हेट्रेड है, एक इंडिया हेट्रेड है, एक मन में एक नफरत है। और वो जो नफरत है, पाकिस्तानियों का यह कहना है, और ये बात बहुत पहले करी थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने, कि हम 1000 साल तक घास खाएंगे। 1000 साल तक, बहुत पहले की बात बता रहा हूं दोस्तों, 1000 साल तक घास खाएंगे, लेकिन हम एटम बम बना के रखेंगे। ठीक बात है, पाकिस्तान कामयाब भी हो गया, उन्होंने एटम बम बना भी लिया, लेकिन वो घास खाई किसने? वो घास खाई किसने? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के परिवार वालों ने घास खाई, या नवाज शरीफ के परिवार वालों ने घास खाई, या जरदारी के परिवार वालों ने घास खाई, या फिर आपको लग रहा है कि इमरान खान की जो 3-3 बीवियां हैं उनके घर है वो लोग घास खा रहे हैं? कौन खा रहा है? या जहांगीर तरीन साहब घास खा रहे हैं? घास कौन खा रहा है? घास जो है वो आम पाकिस्तानी खा रहा है। आम चीजों की कॉस्ट, जो कीमत है, वो इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने सड़क पे आना शुरू कर दिया है। तो शेख रशीद जो हैं पाकिस्तान के होम मिनिस्टर, शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में और बोला कि साहब, हमने J-10C एक एयरक्राफ्ट खरीद लिया है जो कि रफेल के दांत खट्टे कर देगा। और जैसे कि पाकिस्तानियों की आदत होती है ना, लंबी लंबी छोड़ने की, आप लपेट ही नहीं सकते, इतनी लंबी छोड़ते हैं डेली सवेरे शाम। और सिर्फ आम आदमी नहीं, उनके वजीर भी लंबी लंबी छोड़ते हैं, उनके टीवी एंकर भी लंबी लंबी छोड़ते हैं। ये कर देंगे। और नाम ही उन्होंने गलत बोला एयरक्राफ्ट का, कोई बात नहीं, शेख रशीद से मुझे और कोई उम्मीद
थी भी नहीं। आप जरा वीडियो देखिए शेख रशीद का, फिर मैं आगे आता हूं। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के अजीम इदारे पाकिस्तान के लिए जिंदा हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ये राफेल के तोड़ में हमने JS-10 जो है वो एक पूरा 25 का स्क्वाड्रन फ्लाइंग पास्ट करेगा। भाई आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूं अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। जो इनके पेट में दर्द है मैं अब इतना लाइव टीवी चैनल पे नहीं बता सकता। 23 मार्च की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप 30 मार्च कर दें, क्योंकि बहुत VIP गेस्ट आ रहे हैं और पहली दफ़ा पाकिस्तान में JS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास करने लगी है JS-10 चीन के जहाज। देखा दोस्तों आपने वीडियो, शेख रशीद साहब बोल रहे हैं साहब राफेल का ऐसा वैसा, ये दुनिया भर की चीजें उन्होंने डायलॉगबाजी कर दी। यानी कि ये जो हवाई जहाज है J-10C, ये हवाई जहाज जो है दिस विल टारगेट इंडिया, और ये राफेल का तोड़ है, राफेल की काट है, ये पाकिस्तानियों का मानना है। देखिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन की टेक्नोलॉजीज बहुत फर्क है, बहुत फर्क है राफेल की और इसकी। और मैं यहां पे कोई कंपैरिजन करने नहीं आया। मैं तो पाकिस्तानियों को, यहां तक एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त से बहस हो रही थी, कह रहा मेजर साहब अब तो घेर लिया आपको, अब पकड़ लिया आपको, अब दिखा देंगे ये सब। तो हंसी मजाक चलती रहती है हम दोनों के बीच में। तो मैंने बोला देखो यार, चलो तुम कह रहे हो, मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट है, तुम्हारा जो फाइटर जेट है वो राफेल से बहुत अच्छा हो सकता है, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि जो तुम्हारा एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो तुमने चीन से लिया है, क्योंकि तुम कहते हो, मैं मान लेता हूं कि उसके सामने राफेल कुछ भी नहीं है, मैं मान लेता हूं क्योंकि तुम कह रहे हो। लेकिन एक बात तो बताओ, ये किसके लिए खरीदा है? भारत के लिए ना। ये कैसा हथियार है जो खुद पाकिस्तानियों को मार रहा है? इट इज सपोज टू अटैक इंडिया, इट इज नॉट सपोज टू अटैक पाकिस्तानीज। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पाकिस्तान का कहते हैं ना कि एक अहमकों की जन्नत होती है, बेवकूफों की जन्नत होती है, उसमें पाकिस्तान रहता है। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सबसे पहली बात, जब भारत में राफेल खरीदा था, आपको पता है कितनी बहस हुई थी? ये चोर, वो चोर, ये वो, दुनिया भर। ये डेमोक्रेसी में चलता है, ऑपोजिशन का हक है बोलने का, ऑपोजिशन बोलेगी, वो उसका हक है बोलने का, सही बोले गलत बोले उसका हक है, एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में सिर्फ उड़ी उड़ी बात पता है कि ये एयरक्राफ्ट, मैं J-10C की बात कर रहा हूं, वो था, वो हम लेने की सोच रहे थे, कोई मीडिया में बहस नहीं हुई। अनाउंसमेंट कौन करता है? पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, जिसके अंडर वो एयरक्राफ्ट आ ही नहीं रहे। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा? क्या एयर चीफ ने अनाउंस करा? क्या डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा? डिफेंस सेक्रेटरी ने अनाउंस करा? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बाद में अगर पार्लियामेंट में बहस होती है उसके ऊपर तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जो आपकी अनाउंसमेंट हो रही है पब्लिक के बारे में, तो मार्च में जो हमारी मिलिट्री डे की परेड है उसमें ये जहाज को हम दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ठीक है आप दिखाओ। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान 25 नहीं, पाकिस्तान 100 खरीदे। अब मैं क्यों कह रहा हूं इसको? क्या J-10C अच्छा एयरक्राफ्ट है कि बुरा एयरक्राफ्ट है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। पर मैं कह रहा हूं चलिए मान लेते हैं अच्छा है। पाकिस्तान ने 25 खरीदे, 25, ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि 25 खरीद लिए सावन में, विथ मिसाइल्स, विथ एवरीथिंग, फुली लोडेड। वो तकरीबन 40 से लेकर 45 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट है जो उसकी कॉस्ट है। और आपको पता है चाइनीज डिस्काउंट नहीं देते, चाइनीज डिस्काउंट नहीं देते। इंडिया की नफरत में, इंडिया से कंपटीशन करने के चक्कर में पाकिस्तान ने तकरीबन $1 अरब सिर्फ जहाजों में डाल दिया। वो $1 अरब दोस्तों, जिसके लिए पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए IMF के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। वो $1 अरब जिसके लिए उसने अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिरवी रख दिया। $1 अरब का खेल है वहां पे। लेकिन नफरत इतनी है, हिंदू हेट्रेड इतना है, इंडिया हेट्रेड इतना है कि नहीं साहब अब तो देखना इनको, हम इनको तो दिखा देंगे हम लोग, ये लोग राफेल ले रहे हैं। अरे भाई हम राफेल इसलिए ले रहे हैं तो हमारे पास पैसे हैं, ठीक है आप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं लो। ये पहला इतिहास में जहाज है जिसने खुद की पॉपुलेशन के ऊपर अटैक कर दिया। अब मैं आपको कुछ और हथियार बताता हूं जो पाकिस्तान ने खरीदे हैं, हाल ही में 1-1.5 साल में खरीदे हैं, परेशान होके कि इंडिया ये तेजस एयरक्राफ्ट का क्या कर रहा है, ये अलग अलग डील्स क्या कर रहा है, हमें भी इंडिया से मुकाबला करना है।
हर चीज में आप कभी भी पाकिस्तानी मीडिया देखिएगा, हर चीज में बिना इंडिया का नाम लिए या इंडिया से कंपैरिजन करने के करे बिना उनकी रोजी रोटी नहीं बनती। बिल्कुल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी मीडिया को भारत के बारे में बात करनी चाहिए। आपका नेबर है, उसके साथ आपकी कशीदगी है, आपका एक स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई, दुश्मनी तक है, या हमें कबूल कर लेना चाहिए कि दुश्मनी है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है हर समय आप कंपैरिजन करते हैं, हर समय। आप देखिए इंडिया में कितनी महंगाई है, आप देखिए इंडिया में पेट्रोल, आपको क्या लेना देना इंडिया में जो भी है। आप इंडिया आके तो पेट्रोल नहीं खरीद रहे और ना हम पाकिस्तान जाके खरीद रहे हैं। तो एक ऑब्सेशन विद इंडिया, और ये ऑब्सेशन हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये ऑब्सेशन भारत के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने और कौन कौन से हथियार खरीदे हैं, और पेड़ की टहनी पे बैठ के खुद कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनी काट रहा है पाकिस्तान ने हाल ही में एक पानी का जहाज खरीदा, PNS तुर्गिल उसका नाम दिया, जिसका दाम 300 से लेकर $350 मिलियन US है। 300 से लेकर $350 मिलियन US इसकी कॉस्ट है। ये इसने चाइना से खरीदी, और कोई मुल्क पाकिस्तान को बेच नहीं रहा आजकल हथियार। तो चाइना का माल आपको पता है, चाइना के माल के बारे में लोग क्या कहते हैं, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। अब इसने PNS तुर्गिल, जो कि एक युद्धपोत है, इन्होंने खरीद लिया। अब आप कहेंगे कि साहब पाकिस्तान ने खरीद कैसे लिया? मेजर साहब, आप तो ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कंगाल है, बैंकरप्ट है, उसने खरीद कैसे लिया? वो मैं एंड में आऊंगा, पहले मैं आपको हथियार समझा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान ने खरीदा कैसे और क्यों ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के VT4 टैंक्स खरीद लिए, वो भी चाइना से। दे हैव परचेस्ड और दे आर अवेटिंग डिलीवरी। अब तीसरी चीज पे आते हैं। पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से लिया। अब देखिए, जो भी माल खरीद रहा है चाइना से खरीद रहा है। ये बहुत बड़ा एक प्लान है जिसके बारे में आपको बताता हूं। प्लान उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। चाइना तो बहुत खुश है, क्योंकि चाइना का रद्दी का माल और तो कोई लेता नहीं है। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री चाइना से हथियार नहीं खरीदती, क्योंकि चोरी का माल है पूरा। उनके अपने खुद के डिजाइन है नहीं। अमेरिका से कुछ चोरी कर लिया यहां से, जैसे आपको याद है ओसामा बिन लादेन को जब मारा था एबटाबाद में सील टीम 6 ने, तो वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। पाकिस्तानियों ने सबसे पहले काम क्या करा कि वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश करा हुआ था उसको लेके ये चले गए और चाइनीज को दे दिया। इनका यही काम है, जो चीज मिलेगी फट से चाइनीज को दे दो। आपको अपने मालिक को सलाम तो करना है ना, तो टेक्नोलॉजी चाइनीज को दे। अब चाइनीज अपने जोड़ तोड़ करके कुछ बनाते हैं। चाइना ने अभी तक कुछ बनाया है नहीं ऐसा अच्छा, खुद इन्वेंट नहीं करा, लेकिन ये अमेरिकन इक्विपमेंट, यूरोपियन इक्विपमेंट, रशियन इक्विपमेंट को रिवर्स इंजीनियर करके अपना काम करते रहते हैं। खैर, तो उन्होंने ये सिस्टम भी खरीद लिया। फिर पाकिस्तान ने दोस्तों ले लिया JF-17 थंडर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब तो ले लिया पाकिस्तान ने, जो भी खरीदा है चीन से खरीदा है। चीन से क्यों खरीदता है पाकिस्तान? पहली चीज, जब भी जैसे इंडिया अगर खरीदेगा, कोई भी हथियार खरीदेगा, कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदेगा, तो हम ओपन एक ग्लोबल टेंडर खोलते हैं, ग्लोबल टेंडर, और हम बोलते हैं साहब हमें 10, 20, 30, 40, 50, 100 जहाज चाहिए। अब ये जो जहाज हैं ये कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ये इसका स्पेसिफिकेशन है, ये बिल्कुल। अब आप बिडिंग करिए, तो फ्रांस बोलता है कि ठीक है साहब राफेल की कॉस्ट इतनी है, अमेरिका बोलता है हमारे जहाज की कॉस्ट इतनी है, रशिया कहता है हमारे जहाज की कॉस्ट इतनी है, यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं, जो यूरोफाइटर बनाते हैं, वो कहते हैं हमारी कॉस्ट इतनी है। अलग अलग मुल्क अपने अपने एयरक्राफ्ट की कॉस्ट देते हैं। फिर इसमें बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, बेचेगा तो चीन बेचेगा, ये गुलामी है। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब आप लोग बड़े परेशान, उनको मजे आते हैं ना, ऐसी चुटकियां लेके बात करते हैं कि आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि हमने जहाज नहीं खरीद। नहीं भाई, हमें बुरा नहीं लग रहा, हमें अच्छा लग रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और ऐसे हथियार खरीदें। क्यों दोस्तों? पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि जिस मुल्क के पास, जिस देश के पास एटमी हथियार होते हैं, वो देश बर्बाद नहीं हो सकता, वो हार नहीं सकता। ये पाकिस्तान का मानना है। किसी ने कभी एक जमाने में किसी जनरल ने कोई चूरन खिला दिया होगा उसको, वही चूरन आपस में लोग बांट के खा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द USSR। दोस्तों, USSR का नाम आपने सुना होगा। पहले रूस जो था वो USSR हुआ करता था। अब बहुत बड़ा सुपर पावर,
पता नहीं कितने उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, रातों रात बर्बाद हो गया। दुनिया का सुपर पावर रातों रात बर्बाद हो गया। 12, 13, 14, 15 पता नहीं कितने अलग देश बन गए उसके, टूट गया। ये कजाकिस्तान और ये तजाकिस्तान, ये सब जितने भी मुल्क हैं, स्थान वगैरह, ये सब तो इसी के हिस्से थे यूएसएसआर के। ये सब इंडिपेंडेंट हो गए, सब आजाद हो गए, सब ने अपनी स्वतंत्रता ले ली, अलग हो गए। उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं रूस के साथ, लेकिन ये सब अलग हो गए। ये क्यों अलग हुए? क्योंकि देश को मजबूत करने वाली चीज न्यूक्लियर वेपन नहीं होती। देश को मजबूत करने वाली चीज उसकी इकोनॉमी होती है, उसके लोग होते हैं जो पैसा कमा के लाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप में गर्मी है, अगर आप में गर्मी है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का यह मानना कि नहीं साहब हम तो इस प्रकार से करेंगे कि इंडिया को हमने सबक सिखाना है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप J-10C 100-150 और खरीदिए। आपको क्या लगता है ये सब जो चाइना से खरीद रहा है, पाकिस्तान ने इसके पैसे दिए हैं? आपको लगता है चाइना ने पैसे लिए हो पाकिस्तान से? है ही नहीं पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए, जब 1 अरब डॉलर की डील होती है तो मुकेश अंबानी मीटिंग में नहीं आता, वो अपने किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव को भेज देता है, वो खुद नहीं आता डील पे। मैं एक इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि रतन टाटा या जो भी टाटा कंपनी का हेड है वो $1 बिलियन की डील के लिए आते हैं टेबल पे? नहीं। लेकिन पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस इतना जबरदस्त है, इतना ज्यादा है कि सब लोग, सब 1 बिलियन आ जाए, 1 अरब डॉलर आ जाए IMF से तो हमारा मुल्क बच जाएगा, कुछ समय के लिए बच जाएगा, फिर भीख मांग लेंगे किसी से। लेकिन भारत की दुश्मनी, हिंदू हेट्रेड इतना ज्यादा है, हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत इतनी ज्यादा है कि किसी तरीके से, किसी प्रकार से हमें हथियार लेने हैं। अभी हथियार आए कैसे? पैसा देके तो आए नहीं, क्योंकि पैसा भाइयों के पास है नहीं। ये हथियार आए कैसे दोस्तों? ये हथियार जो आए हैं, ये जिसको कहते हैं ना सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी, ये बेच कर आए हैं। इन्होंने या तो चीन से लोन लिया है, जो खून बन के इनकी नाक से निकलेगा, क्योंकि इन्होंने वैसे ही सबसे लोन पकड़ रखे हैं, चाइना से भी, या फिर इन्होंने कुछ अपनी चीज गिरवी रख दी है। जाहिर सी बात है भाई, चाइना फ्री में तो नहीं दे रहा ना आपको ये वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या मुफ्त में या गिफ्ट दे रहा है कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपको दे? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। चाइना ने कुछ ना कुछ तो वसूला है, और ये 2-3 चीजें हैं जो चाइना वसूल सकता है। मैं फिर से आपको बताता हूं। या तो उन्होंने बोला है कि जमीन का टुकड़ा हमें दे दो। इन्होंने वैसे ही सारे अपने पोर्ट्स और अपनी सड़कें वड़कें और अपनी हर चीज इन्होंने गिरवी रख रखी है पाकिस्तान में। जो बड़े बड़े इनके मोटरवेज हैं, इनके सारे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट, हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, सबका सब गिरवी है दोस्तों। हो गया गिरवी अब। या फिर उन्होंने चाइना से बोला कि ठीक है आप हमें लोन दे दो, हम ब्याज दे देंगे आपको। चाइना ने बोला ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीजें इन्होंने चाइना से अग्री करी हैं कि मतलब उनकी जो खुद मुख्तारी है, उनकी जो सॉवरेनिटी है, वो उन्होंने बेच दी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी बेचते आए हैं पाकिस्तानी, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर कह रहा है कि साहब अब तो हमने ऐसा एयरक्राफ्ट ले ली जो रफेल को तोड़ दे, ना, फॉरगेट अबाउट इट। रफेल को हराना तो बहुत दूर की बात है। आपने जो भी हथियार खरीदे हैं, ये जो अपनी मिसाइल है ना, ये जो अपने हथियार हैं, ये आम पाकिस्तानियों के पेट पे मार रहा है। क्योंकि आप ऐसी चीज आप बिल्कुल बेशक खरीदिए हथियार, किसी ने आपको मना नहीं करा है, आप जी भर के खरीदिए, लेकिन तब खरीदिए जब उसके लिए पैसे हों आपके पास देने के लिए। आप अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहे हैं और अरबों डॉलर की भीख भी मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? लेकिन ये सौदा मुझे कम से कम एज एन इंडियन दोस्तों, मुझे सौदा बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, मैं कामना करता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से, और हथियार खरीदो, और हथियार खरीदो, और हिंदुस्तान के साथ हथियारों की रेस में पड़ जाओ, रेस लगाओ हमारे साथ। हमारे पास तो इकोनॉमी है, हम 200 राइफल और खरीद सकते हैं, जब मन चाहे हम 200 राइफल और खरीद सकते हैं। लेकिन आपको पूरा पाकिस्तान बेचना पड़ेगा, चाइना को हवाले करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास हथियार आएंगे। और वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू कर दिया है। और आखिरी चीज जो कहते हैं साहब कि कहता तो इंडिया ये है कि चीन के खिलाफ हमारा सारा कुछ है फोकस, लेकिन S-400 जो रशिया से दिया है वो पंजाब में लगा दिया है। पंजाब में क्यों लगाया है? इसका मतलब इंडिया झूठ बोल रहा है और इंडिया हमसे नफरत करता है और हमारी तरफ इंडिया देख रहा है। नहीं भाई, तुम्हें किसने बोला पंजाब में लगा हुआ है?
इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक असेट $5.5 अरब का जो हमने दिया है कैश देके रशिया से, $5.5 अरब का, उसको हम लगाएंगे और हम मीडिया में अनाउंस कर देंगे। आपको एक्चुअली लगता है पिछली बार पंजाब में लड़ाई कब हुई थी? मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों सोचो, पिछली बार पंजाब में लड़ाई कब हुई थी, वॉर कब हुई थी पंजाब में? हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो लद्दाख हिस्सा था, वहां पे कारगिल में लड़ाई 99 में हुई थी। पंजाब में कब हुई थी लड़ाई टैंकों से? कब हुई थी? 71 में। आपको लगता है कि 50 साल तक जहां पे शांति रही है, हाँ ठीक है पंजाब में टेररिज्म हुई है, पर वहां पे टैंकों का इस्तेमाल तो नहीं होता। हाँ ऊपर नीचे होता रहता है, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, लेकिन वो वॉर तो नहीं था, वो तो एक मोबिलाइजेशन था। तो आपको लगता है कि जहां पे 50 साल से शांति बनी है, अमन है, उस बॉर्डर पे इंडिया $5.5 अरब खर्च करके वहां पे अपना सिस्टम लगाएगा? हमारे पास और 10 सिस्टम है लगाने के लिए वहां पे। लेकिन वही चीज है, पाकिस्तानी मीडिया को बोल दिया हमारे मीडिया के थ्रू कि पंजाब में लगाया, सब पागल हो गए। और यही हम चाहते भी हैं। अब हम चाहते हैं कि अब चाइना से और लोन लो और भीख दो और अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी गिरवी रखो, और S-400 की टक्कर में भी कुछ चाइना से लो, अगर उनके पास है तो लेते रहो। हम भी खरीदते रहते हैं हथियार, आप भी खरीदिए। और सोचिएगा ये अनोखा जहाज है जो उन्होंने लेटेस्ट शेख रशीद ने बोला है कि हमने चीन से लिया, ये अनोखा जहाज है जिसने पहली बार इतिहास में एक जहाज ने खुद के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। और यह अटैक पाकिस्तान शुरू कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी चीज खरीद रहा है जिसको खरीदने के उसके पास पैसे नहीं है। तो चीन मुफ्त में तो कुछ देता नहीं है, तो पाकिस्तान ने कुछ तो दिया होगा। अब ये सोचने वाली बात है। जय हिंद दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। द चाणक्य डायलॉग्स को आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत जरूरत है। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो आपने भाई मेजर की फुल वीडियो देखी, तो हम भी देख रहे थे। तो ठीक है, मेजर साहब ने जो बातें की है बहुत अच्छी भी थी, लेकिन कुछ ऐसा है कि उन्होंने बताया हथियारों के बारे में, क्योंकि अब सबसे पहले ना हमें अपनी इकोनॉमिक बेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो मेन चीज़ है हमारी इकोनॉमिक बेस्ट है। तो फिर ठीक है, जैसा कि मेजर साहब ने बोला कि आपके पास अगर पैसा है तो आप गर्म है, अगर आप गर्म है तो आप किसी से भी पंगा ले सकते। गरमैश आप तब मारे जब आपके पास कोई चीज़ हो, अपनी हो, ठीक है ना। ये नहीं कि पराई चीज़ पे हम चल रहे हैं, पराई पे नहीं अपनी पर चले। वो बिल्कुल पराई चीज कहाँ आ गई, ये तो मुझे आप बता दें। मेरी बात सुने, मेरा यहाँ कहने का मतलब कि हम हथियार खरीद रहे हैं ना। तो भाई खरीद तो रहे हैं आप हथियार, चाइना से ले, जहां से भी ले, अपने पैसे से लेते हैं ना। टैक्स हम नहीं अदा करते, इंडिया तो नहीं आकर अदा करता, ना तो मेजर करता है अदा आके, ना तो मेजर पाकिस्तान का टैक्स देता है। ऐसे ही है ना, आप देते अजीब हम बातें ही हैं, स्टार्ट देते कर हम देते ही हैं। हैं। मैं रोज ये तो टैक्स आपको आप दिखाता दुगना दें, जो भी करें, हम आप कमाते हैं अपनी मेहनत से, फिर टैक्स देते हैं, मुल्क के लिए देखते हैं, अपनी आर्मी को देते हैं, एयर डिफेंस हमने मजबूत करने के लिए देते हैं, ना तो हम इंडिया से लेते हैं टैक्स। ऐसे ही है ना, ना इंडिया हमारा टैक्स देता है। अगर हम राइफल उनसे ले रहे हैं, जेट ले रहे हैं, तो किस लिए ले? अगर इंडिया ने लिया है एयर डिफेंस, S-400 लिया है, पंजाब में तैनात किया है, अगर पंजाब इधर उनसे कंपैरिजन नहीं बनता पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान से उनको खतरा नहीं, तो भाई आपने पहला सेक्टर आपने इधर ही तैनात किया पंजाब में। तो ये किस लिए चाइना किया? की भी तरफ किया और चाइना के पाकिस्तान लिए की तरफ भी किया भाई। पहला उन्होंने, दुश्मन मुल्क है यार, दुश्मनी मुल्क है ना, तो पहला तो आपने इधर पाकिस्तान में तैनात किया, क्योंकि इधर से ही आपको मार पड़ी है। ऐसे ही है ना, इधर ही आपका भाई, आपके त्यारे को तबाह किया गया है। आप कौन से त्यारे को? अभिनंदन के त्यारे को, वो अभी उसको भाई गोल्ड मेडल दे रहे हैं वहां पर, उसको भाई इनामात दे गोल्ड रहे हैं। मेडल किस लिए दे रहे हैं? या तो इन्होंने न्यूज देखी नहीं, या तो इनको आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। किस लिए देखते हैं? अगर पाकिस्तान की न्यूज है वो तो हम बोलते हैं, आप बोलते हैं कि फेक है, हम बिलीव नहीं करते। आप भाई न्यूज यार टाइम की देख लें, न्यूज उस वाक़े की, वो तो नहीं ना झूठ बोलता, वो तो नहीं ना पाकिस्तान की साइड लेता। ऐसे ही है ना, आप उसकी न्यूज देख लें। आपका दावा कर रहा है कि इधर 5 उसने गिराए अभिनंदन ने, वही बंदा बोल रहा है कि इंडिया की मीडिया फेक है, वो प्रोपोगंडा बहुत फैलाती है। पाकिस्तान ठीक है, उनकी आर्मी भी ठीक है, उन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाया, अच्छी तरह हमारे साथ सलूक किया है, और टी भी हमें दिया, और टी फंटेस्टिक भी रही है मेरी। और उन लोगों ने अमन चाहते हैं, वो अमन के लिए अभिनंदन को भेजा है। ऐसे ही है ना। अब कुलभूषण यादव ने भाई बहुत इधर
नुकसान किया पाकिस्तान का, उसको पकड़ा हुआ है। अगर आप में हिम्मत, इतनी हिम्मत होती है, आप बोलते हैं कि अभिनंदन को आपने छोड़ा है, डर से छोड़ा है। हमने डर से नहीं छोड़ा, हमने उसको अमन के लिए छोड़ा है। अब कुलभूषण यादव को आप तो तस्लीम भी नहीं कर रहे कि वो मारा है, अभी तक आपने तस्लीम नहीं किया। ऐसे ही है ना, अगर हम चाइना से ले रहे हैं तो भाई इससे आपको क्या जलन हो रही है? जलन वाली बात नहीं, मैं पहले भी जलन वाली आपको बात ये बोलना असल में ना, चाहता मेरी हूँ। बात सुनो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। असल में वो बात जो है ना, वो मेन ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई आप मुआशरत के लिहाज से आपका घर अभी ठीक नहीं है, आपके घर में इतनी ताकत नहीं है कि आप जो है ना वो आगे निकल सके। आप अपनी अपने खर्चे नहीं पूरे कर रहे, आप साइड से पैसे पकड़ के अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पे अभी आप जो है ना, अभी ये लास्ट जो है ना, इन्होंने मिनी बजट जो है ना वो अनाउंस किया है, उसमें कितने टैक्सेस लगे हैं, वो उन्होंने कौन से अपने पास से लगाए हैं, वो जनाब सारे जो है ना वो आईएमएफ की शरायत के तहत लगे हैं। बिल्कुल ठीक है, हर बिल्कुल। चीज़ जो है ना वो आपकी महंगी हुई है उस पे। वो कौन उसका नुकसान या उसका जो है ना वो सारा वजन किस पे पड़ेगा? हम लोगों पे भाई पड़ेगा। हम लोगों पे ठीक है, पड़ेगा। आप मेरी बात सुने। अच्छा, ये तैयारे इन्होंने खरीदे 1 अरब डॉलर की, किसी को पता भी नहीं है। ठीक है, हमने 1 अरब डॉलर पे किया, नहीं किया, करना तो है, कौन सा किसी ने छोड़ देना है। अब हम आईएमएफ के पास गए हैं, कितने के लिए? 2 अरब डॉलर के लिए गए होंगे या 2.5 अरब डॉलर के लिए गए हों, और उसके लिए एक आप बाकायदा बजट की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन इधर तैयारे खरीदने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे। ये बिल्कुल मेन ये चीज़ मेरे भाई थोड़ा सा समझे। ठीक है, एक डिफेंस सिस्टम होता है, होना भी चाहिए। अपने मुल्क जो है ना उसको बचाने के लिए, अपने मुल्क की जो है ना वो सिक्योरिटी के लिए, हर मुल्क का है, किसका नहीं है। लेकिन मेन फोकस मेरे भाई मुआशरत पे करें। अभी लास्ट ही हमने रात को वीडियो बनाई है, आम की उसमें इकोनॉमी 3.1 ट्रिलियन। आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? आप अभी मिलियंस पे हैं, मिलियंस बिलियंस फिर जाके ट्रिलियन आता हो भाई, कम से कम बिलियंस पे तो आ जाएं। वही वो बिल्कुल कह रहे हैं। अब अगर आपकी जेब गर्म है तो फिर आप जो मर्जी करें, अगर आपकी जेब मेरे भाई गर्म नहीं है, मेन ये पॉइंट जो है ना इस पे भाई focus करें। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क के हालात हो जाते हैं डाउन। मतलब कि वो अपना आप ही सोचते हैं इधर से पैसा कमाया और जाकर बाहर कंपनी बना दी। ऐसे हैं कुछ बंदे भाई, उनको जब तक उनका सफाया नहीं होगा, होगा इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत जल्दी। आपने हाल ही में देखा कि जो जहांगीर तरीन ने घपला मारा था डैम की वजह से, पूरे पाकिस्तान से भाई पैसा, पाकिस्तान ने बाहर से जो रहते थे पाकिस्तानी उन्होंने भी पैसा दिया, लेकिन वो पैसा उसने इकट्ठा किया और भाग गया लेकर। ऐसा तो नहीं है चीनी में घपला मार लिया, डैम के नाम पर पैसा इकट्ठा किया। ऐसे मुल्क के हालात इनकी वजह से खराब होते हैं। बिल्कुल ऐसे भाई है ना, किसने तो रोकने हैं? तो भाई आप हो जाएंगे, ऐसे नहीं गए तो भाई आप ठीक नहीं हो गए, आप हो रोके जाएंगे ना, हालात। पहले ये चीज हम जो है ना वो चीजें फिर आप बोल रहे हैं कि चाइना ने उधर वो कब्जा मुझे कर लिया। ऐसे भाई याद चाइना ने दिया भाई एक फुट कि- नहीं पाकिस्तान का हासिल किया। बिल्कुल और आपके भाई उन्होंने लद्दाख ले लिया, उधर से अरुणाचल पे वो अपने नाम लिख रहे हैं। ऐसे ही है ना, चाइना तो आपको भाई आपके इलाकों पर कब्जा कर रहा है और आप उल्टा पाकिस्तान पर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पे इलाके पर कब्जा कर रहा है। उधर उन्होंने भाई- हाल ही में वीडियो बनाई थी। अगर ये गिफ्ट आपने देना होता अपनी आवाम को तो आप पहले वीडियो चाड़ते, आप पहले तस्वीरें चाड़ते। एलओसी पर भाई चिड़ी नहीं पर मारती। उधर उन्होंने ड्रोन उड़ाए हैं, आप ड्रोन को शूट भी कर लेते हैं, इतना लीगल भी नहीं कि ड्रोन को शूट नहीं करना होता, आप उधर शूट कर लेते हैं। उन्होंने बकायदा हमने कैमरेमैन भी उनको बुलाया, वीडियो उन्होंने बनाई, आपसे पहले उन्होंने वीडियो बना दी और फिर उन्होंने अपलोड भी कर दी। इससे आपको फिर पता ही नहीं चला। आपने बोला कि हमें तो अवाम जीने नहीं देगी, जैसे कि इंडिया की अवाम भाई है वो तो बाहर आ जाती है और आपका सत्यानाश कर देती है, आपकी मीडिया का भी। तो आपने बोला ऐसे अवाम नहीं कंट्रोल होनी, इनको भाई हम भी कुछ दिखा दें। तो भाई आप उन्होंने बस ग्रुप पे एक पिक्चर खींची अपनी आर्मी की और फिर सोशल मीडिया पर भाई चढ़ा दी कि हमारे पास वो इलाका है वो चाइना के पास नहीं है। ना तो आपने ड्रोन शूट किया, ना आपके कैमरामैन गए, ना हमने अपना तराना उधर पड़ा, हमने नहीं देखी, हमने चाइना की देखी है वीडियो। आपने उल्टा वो ही बोल दिया कि ये वीडियो ओल्ड थी, ये वीडियो फेक थी। भाई चाइना आपके इलाके पर कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान के इलाके पर नहीं कर रहा। ओ भाई मेरी बात सुने, जो चाइनीज थे ना, ठीक है आपकी अच्छा। बात मैं सुना था, वो आपकी बात कंप्लीट होने का भाई इंतजार करे, ये कि बात टोकनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कहा आपकी बात कंप्लीट हो ले। ठीक है, जो चाइना है ना, ठीक है, वो 1300 मीटर दूर था। ठीक है,
ये आपको किसने मेन बोला? वादी थी ना, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा बकायदा। अगर पिक्चर वो दिखा देंगे जो उनको उनकी आवाम ने दिखाई। मैं इस बात की, वो ना उनकी होगी ना किसी और की, एक इंटरनेशनल जो मीडिया उसकी होगी, क्या वहां से उस वो चैनल मैंने का पिक्चर नाम ली क्या है। है? मैंने पिक्चर ली है, वो न्यूज है, वो वेबसाइट है, मैं वो आपको दिखा दूंगा अगर हो सका क्या तो। वो मैं वेबसाइट का यहाँ नाम तो बताए ऐड भी ना। कर दूंगा, मेरी बात सुने ठीक है। 1300 मीटर दूर थे जो चाइनीज थे, ठीक है, और अच्छा 700-800 मीटर जो थे वो इंडिया वाले थे। इतना नजदीक इंडिया वाले गए हैं, ठीक है, चाइना अच्छा से ज्यादा। जो आप बोल रहे हैं ना, जो लद्दाख का क्लैश एरिया है उसमें ना चाइना था ना इंडिया था, अच्छा, दोनों एक वो साथ, उन्होंने वो वीडियो दूर फिर थे। बनाई आपको किधर? चाइना के इलाके में? ओ भाई आप किस दुनिया में रह? ओ उसके भाई मेरी साथ बात, थे। साथ कहाँ थे? और भाई ये अगर यहाँ पे क्लैश एरिया है तो यहाँ पे वो थे चाइना वाले और अच्छा यहाँ मेरी इंडिया ये वाले बात थे। सुनो, 3 दिन बाद वीडियो नचाड़ी नहीं चाइना ने, यार अपलोड की थी ना, तो अपलोड की आपको थी। 5 दिन बाद हैप्पी न्यू ईयर के बाद पता चला कि हमने भी अपनी आवाम को दिखाना है कि हमने उधर कब्जा कर वो लिया। उन्होंने उनका जवाब दिया ना कि अच्छा अपनी, चाइना के बाद जवाब दिया, पहले नहीं दिया? तो जब मतलब अब के जब चाइना ने वीडियो बना ली थी, ये उधर गए, प्यार से उनको बोला कि आप इधर से हो जाए, हमें भी कुछ पिक्चर इधर लेने दे, ऐसे ही हुआ ना? मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंडिया के अच्छा, बहुत अच्छे, वो भाई पीसफुल रहना वो चाहते हैं। मैं अमन आपको पसंद लोग हैं तो 20,000 फौज उधर क्या का किस लिए भेज रहे हैं किधर, लद्दाख में? तो लद्दाख उन्होंने अपनी सिक्योरिटी नहीं, वहां पे फौज तैनात नहीं करनी। अगर वहां पे उनको खतरा है तो वो क्या घर बैठे रहे यार अपने? अभी जो तो फिर अमन पसंद है तो घर ही बैठना है मेरी ना, बात सुनिए अमन यार, पसंद ये नहीं तो वो उधर चढ़ाई, फौज क्या वो भेज रहे हैं? चढ़ाई करते जाए तो ये ऐसे ही घर आपको बोल रहा हूँ कि बैठते वो जाए। चढ़ाई ये कर देखो गए ना, हैं। अपने रीजन जो है ना, रीजन सिक्योरिटी के लिए होता है, उन्होंने फौज उधर भेजी है, किसी मसले के लिए भेजी है ना। बाकी वो उनका जो है ना वो सिस्टम अभी तक चल रहा है। अभी कौन सा, अभी कोई ना कोई फैसला होगा, अभी कुछ जो है ना वो फैसला नहीं। लेकिन मेन पॉइंट पे जो है ना वो दोबारा आते हैं कि ये जो है ना मुआशरत की बात हो रही है। अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपके पैसे की बात हो रही है कि आपके पास अभी इतना नहीं है कि जो आप बढ़ चढ़ के जो ना इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो बाकी जो है ना, जब हम भी किसी लेवल पे आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इस तरह के जो है ना वो इकदामात उठाएं, बाद में जाके उठाएं। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पे चीज़ पे जो है ना वो मेजर साहब जो है ना वो फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो ठीक है। यही भी बोल रहा हूँ कि अभी जो हमारे हथियार आ रहे हैं, अभी जो टैंक आए हैं, ठीक है, वो इतना पैसा खर्च हो रहा है। अगर 1 अरब रुपया उधर जाता है तो अभी हमने वो जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो भी आईएमएफ के नीचे है, जो आईएमएफ बोलेगा वो हम करेंगे, ठीक है। अभी मनी बजट आया, उसमें इतनी इतनी कीमतों में इजाफा हुआ है कि अब गरीब आवाम क्या करेगी? हम तो भाई ये चीज मेरे आपको देखते नहीं ये है बात भाई। क्लियर कर देता हूँ कि ये जो गरीब गरीब आप बोल रहे हैं ना, इतनी भी गरीब आवाम नहीं है। यार ये इतनी बात है, नहीं, अब सारे आपको बातें ही पाकिस्तानी सुनते नहीं गरीब, मैं ये नहीं बोल रहा कि, ये बोल रहा हूँ कि चंद हैं लोग जो, चांद हैं लोग। अब तो उनको भाई भी ये देखना सब है। मुल्क में होते हैं चांद, अमेरिका में भी गरीब लोग हैं। नहीं, अमेरिका ये में मिडिल क्लास अब, पे जो है ना वो उसका असर पड़ता है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हाँ नहीं तो चलो, भाई वीडियो की होने तो लंबी, आप बातें ये सुन ले कि अगर कोई आप मतलब कि आप खरीद रहे हैं डिफेंस अपना, तो आप किस लिए खरीद रहे हैं? चाइना से तो आपकी हिम्मत नहीं कि उनको मार दे सकें, ऐसे ही है ना? तो भाई आप जिसके साथ आपने रिलेशनशिप रशिया के साथ आपके अच्छे हैं, तो भाई आपको तो किसी ने नहीं बोला कि आपके उनके अच्छे ताल्लुकात आपकी, आप पर किसी ने नहीं ना नजर उठाई, आपको किसी ने बुरा भला नहीं बोला। ऐसे ही हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको भी हेल्प हम करते हैं। ये नहीं कि हम इंडिया को बता कर कि उनके हेल्प करते हैं। अच्छा मेरी एक बात बताएं, ठीक है, उनका रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है, मैं मानता हूँ। हमारे चाइना के साथ अच्छे हैं, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन अच्छे थे पहले, चाइना के इंडिया के साथ भी रिलेशन अच्छे थे, लेकिन वो कुछ पुरानी बातें हैं, पुरानी अब बातें थी अच्छी यार। अच्छी नहीं है। अब भाई की बात मेरी करते हैं। बात सुने, अभी भी अंदर खाते वो भी बता तो रहे हैं कि हम इतनी उनके साथ, मैं रात को 100 भी बता मिलियन की गया वो ना। उनकी है इम्पोर्ट तिजारत। एक्सपोर्ट दोनों में वो अभी तक भी शामिल है। वो ये नहीं बिल्कुल कि है। नहीं उन्होंने, वो भाई पॉइंट पे फोकस करो मेरे भाई, पॉइंट चलो पॉइंट हो पॉइंट गया। पे अब ये फोकस करो रिलेशन की कि अगर बात हुई है ना, कि जंगें या बाकी सारी चीजें वो चलती रहती, डिफेंस सिस्टम चलता रहता है, लेकिन मुआशरत को जो है ना उसको भी फोकस रखो कि मुआशरत भी आपकी है। चलो ये मुआशरत बात तो कर हम रहे हैं। देख रहे थे, पता है हाँ मुआशरत जी। गिर रही है, हमारी इकोनॉमी नीचे आती जा रही है, लेकिन खैर इस बात को छोड़ें। जो इंडिया की काफी हो गया, 3 ट्रिलियन पर चली गया, उसकी भाई उनको भाई मुबारक आपको हो। एक मेरी बात बात सुन, कंफर्म बता एक दो, बात मेरी, पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज कोई भी नहीं दिखाएगा। यार कोई नहीं दिखाता, चलो ठीक ऐसे है ही है ना? ठीक है।
अब मेरी बात सुनो। आपका फ्रूट इधर से जाता है पाकिस्तान से। अब जो चाइना है, जो इधर ग्वादर में जो वो मछलियां पकड़ के उन मछुआरों को बाहर फेंक रहे हैं, वहाँ यहाँ से मछली हाँ। बाहर भेज रहे हैं, आपने नहीं देखा? नहीं, आपने वो नहीं बकायदा फेंक रहे। यहाँ कैमरे ओ पर भाई बैठ के मेरे एक बात वो बोली नहीं थी। फेंक रहे। इब्रार जो हमारा व्लॉग बनाता है, पाकिस्तान का लड़का, हाँ। उसने वहां जो माई गिर है उनसे जाकर मछली ली। बकायदा उनने ये मछली वालों ने बोला कि भाई हमारे जो बड़े थे ना, जिन पर हम मछलियां पकड़ते थे, मछली वगैरह, तो वो उन्होंने छीन लिए हैं, हमें वहां से निकाल भाई दिया है। उन्होंने ये अब यहाँ बोला पर कि हमारे चाइना बच्चे भी चाइना ने नहीं, उसने बोला कि चाइना ने नहीं हमसे लिए। उन्होंने ये बोला कि यहाँ के भाई जो चौधरी बनते हैं ना, उन लोगों ने ऐसा किया है। तो अब भाई ऐसी अभी छोटी छोटी बातें हर मुल्क में होती हैं। होती हैं, लेकिन ऐसे ही ये है है ना। कि अब रशिया इंडिया में ऐसा नहीं कर रहा, मैं ये बोलना चाहता हूँ बस। ठीक है, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।